अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, रमजान का महीना चल रहा है और मैं खुद रोजे से हूं। मेरे हाथ में अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है। मैं इसको अपने सर पर रखकर ये बात आपको कहना चाहता हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझे इस दुनिया के अंदर ऐसी मौत अता फरमाए कि अल्लाह ताला ने आज तक ऐसी मौत किसी को ना दी हो। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं इस किताब के रब की, इस कायनात के रब की, अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूं, मेरे सर पर कुरान है, जो इंसान दुनिया से फोत हो गया, जिसको कब्र के अंदर दफन कर दिया गया और वो इंसान मरने के बाद अल्लाह के कब्जे में चला गया, आखिरत की दुनिया में चला गया, चाहे वो कोई भी हो, नबी हो या रसूल हो या वली हो, कोई भी हो, वो अल्लाह के कब्जे के अंदर चला गया। वो इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी की मदद नहीं कर सकता, किसी की हाजत रवाई पूरी नहीं कर सकता, वो किसी की फरियाद नहीं सुन सकता, ना ही वो अल्लाह ताला से दुआ कर सकता है किसी के बारे के अंदर, ना ही वो किसी को रिज़्क दे सकता है, ना ही किसी को औलाद दे सकता है, ना ही किसी की परेशानियां दूर कर सकता है, ना ही वो किसी को कोई शिफा दे सकता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर कोई कहता है कि फला बाबा फरियाद सुनता है, वो अल्लाह तक हमारी बातें पहुंचाता है, वो मददगार है, वो फला दरगाह वाला मददगार है, मेरे हाथ में कुरान मजीद है, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, मुझे ले चलिए उस मजार पर, उस दरबार पर जहां दुआएं कबूल होती है। बाबा जी अल्लाह तक दुआएं पहुंचाते हैं, वो खुद मदद करते हैं। मुझे ले चलिए, मैं साथ में मीडिया वालों को लेके जाऊंगा, पुलिस को साथ में लेकर जाऊंगा और मोहल्लत दूंगा। आप जितनी मोहल्लत मांगोगे, मेरी मनोकामना, मेरी मन्नतें पूरी करवा दो आप। मैं लिख कर दूंगा, मेरी मन्नत पूरी होने के बाद आप 15 दिन का टाइम ले लो, महीने का टाइम ले लो, आप मेरी मन्नत पूरी करवा देना, आप जो चाहे सजा मुझे दे देना, मुझे कत्ल कर देना, मैं तैयार हूं। और अगर आप मेरी मन्नत पूरी नहीं करवा सके, किसी वली बाबा से मेरी मदद नहीं करवा सके, तो मेरी शर्त यह है कि उस मजार को, उस दरबार को तोड़ना पड़ेगा आपको। यह मेरा चैलेंज है। और कोई मर्द की औलाद हो और उसको यकीन हो कि कब्र वाला बाबा मददगार है, वो मदद करता है, तो मेरे इस चैलेंज को पूरा करिए आप। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कुरान मजीद के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि जो इंसान दुनिया में आया और वो फोत हो चुका है, उसको कब्र में दफन कर दिया गया है, वो तुम्हारा मददगार है, हाजत रवा, वो तुम्हारी बातें सुनता है और अल्लाह तक पहुंचाता है। कहीं पर भी नहीं है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई दलील, कोई सबूत नहीं है हदीसों के अंदर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि जो इंसान दुनिया के अंदर आया और वो फोत हो चुका, उसको दफन कर दिया गया, वो तुम्हारा मददगार है, तुम्हारा हाजत रवा है। कहीं पर भी नहीं है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों। हदीस बुखारी नंबर 2697 नंबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने भी हमारे दीन में खुद कोई ऐसी चीज निकाली जो उसमें नहीं थी, वो रद्द है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर ये मजारें, ये मुजावर, ये नहीं है, मजारे नहीं है, दरगाहें, कवालियां, उर्स, मेले नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के अंदर ये सब रद्द है। जो मुसलमान होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती होगा, इन चीजों को रद्द करेगा। फिर आ जाइए हदीस मिस्कात 1697 नंबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने, उस पर इमारत बनाने, उस पर मुजावर बनकर बैठने से मना फरमाया है। अगर सच्चा ईमान वाला मुसलमान होगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कभी ये काम नहीं करेगा। ना तो वो कब्रों को पक्की बनाएगा, ना इमारत बनाएगा, ना उस पर मुजावर बनकर बैठेगा। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। और कोई मजारों पर जाता है तो वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, वो मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान से खारिज है। वो जो अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानता, वो मुसलमान है ही नहीं। फिर आ जाइए हदीस सही मुस्लिम 2245 नंबर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कब्र पर चूना ना लगाया जाए और ना उस पर बैठा जाए और ना उस पर इमारत बनाई जाए। आज वली औलिया की जो मजार दरगाहें बना रखी है, उनकी कच्ची कब्र थी, जब उनको दफन किया गया था
फिर लोगों ने उनकी कब्रों को पक्की बनाया, उनको पोता, उन पर इमारत बनाई, मजार बनाया, बैठ गए धंधा खोलकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब खिलाफ हैं, समझे। फिर आ जाइए हदीस सही मुस्लिम 2259 नंबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र की जियारत की और अल्लाह से हुक्म मांगा कब्र की जियारत करने का। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, इजाजत दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाजत दी कि मैं भी तुमको कब्रों की जियारत करने की इजाजत देता हूं, तुम कब्रों की जियारत किया करो, वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है, तुम्हें मौत की याद दिलाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र की जियारत की। वो कब्र आज भी उसी हाल के अंदर कच्ची है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ से बड़ा कोई इस दीन इस्लाम के अंदर नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी माँ के बराबर नहीं हो सकते। उस माँ की कब्र कच्ची है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मजार नहीं बनाई, नहीं कोई उन पर मुजार बनकर बैठे, ना ही उन्होंने उर्स मेले लगाए, समझे। फिर आ जाइए हदीस सही मुस्लिम 2243 नंबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि मुजस्समों को, तस्वीरों को और पक्की कब्रों को तोड़कर जमीन के बराबर कर दो, समझे। फिर आ जाइए सूरह अन-निसा आयत नंबर 115। जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे, यानी उससे दुश्मनी करे और उसका विरोध करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले, तो हम उसको उधर ही चला देते हैं और कयामत के दिन उसे हम जहन्नम में दाखिल करेंगे। वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चलने वाले ये लोग हैं। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि कब्रों को पुख्ता ना बनाओ, इमारत ना बनाओ, मुजार बनकर ना बैठो, तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चल रहे हैं। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब दुश्मन है, ये जो मजार बनाकर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला कयामत के दिन उससे उनको जहन्नम में दाखिल करेगा, जो मजारों पर जाते हैं और जो मजार बनाकर बैठे हैं, और वो सारे जहन्नमी हैं। फिर आ जाइए सूरह अल फुरकान आयत नंबर 3। अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। अल्लाह ने उनको पैदा किया है और वो खुद अपने लिए किसी फायदे का और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, और वो ना किसी को मार सकते हैं और ना ही किसी मरे हुए को जिला सकते हैं, और ना ही वो मरे हुए फिर से जिंदा करने की, उठाने की ताकत रखते हैं। वो मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते और जिंदे को नहीं मार सकते हैं, और ना ही मरे हुए को वो उठा सकते हैं जिंदा करके। ये कब्र वाले जो लोग फोत हो चुके हैं, ये मजार वाले बाबा, कोई भी हो जो फोत चुका, ये काम नहीं कर सकता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप कहां जा रहे हो? फिर आ जाइए सूरह अल अनआम आयत नंबर 64। अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कह दो कि अल्लाह ही तुम्हें हर दुख तकलीफ से निजात देता है, फिर भी तुम दूसरों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो। दुख तकलीफ से अल्लाह निजात देता है, कोई बाबा नहीं दे सकता। फौजशुदा इंसान दुआ भी नहीं कर सकता किसी के बारे के अंदर, ये सिर्फ झूठ है, धंधा बनाकर बैठे हैं। फिर आ जाइए सूरह आले इमरान आयत नंबर 160। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो तुम पर कोई दुनिया का कोई भी ताकत तुम पर गालिब नहीं आ सकती, और अगर वो तुम्हें अकेला तन्हा छोड़ दे, जो कौन है तुम्हारी मदद कर सके। और इसलिए कि जो सच्चे ईमान वाले, उनको चाहिए कि वो अल्लाह पर ही भरोसा करें। अल्लाह जिसको तन्हा छोड़ दे उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसकी मदद करे तो उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। और सच्चे ईमान वालों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए, फौजशुदा लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दलील बहुत सी है कुरान और हदीस के अंदर, मैं बहुत सी दलील दे सकता हूं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो मेरे हाथ में अल्लाह की कुरान है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाकर कहता हूं, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कुरान और हदीसों के अंदर कहीं पर भी नहीं है कि कब्र वाले फौजशुदा लोग वो तुम्हारी मददगार हैं। वो किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। मजार पर जाना नाजायज और हराम है। जो मजारों के ऊपर जाता है वो दीन से खारिज है, वो मुसलमान है ही नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कब्रों को पक्का बनाना, उन पर इमारत बनाना, उन पर मुजार बनकर बैठना मना फरमाया है। और जो चीज उनके खिलाफ बनी हुई है उस पर कोई मुसलमान जाता है, वो दीन से खारिज है, वो मुसलमान नहीं है।